हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे आदरणीय दुलारचंद यादव जी नेताजी जिनका मर्डर कराया गया है और मर्डर इसलिए कराया गया है क्योंकि मोकामा का जो दो बाहुबलियों चुनाव लड़ रहा था वो दोनों के डर आ गया था कि इस बार चुनाव हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रिय नेताजी आदरणीय दुलारचंद यादव जी इस साल चुनाव का अलगे ही रुख दे दिए थे, मोकामा का अलगे ही रुख दे दिए थे। उन्होंने मोकामा का वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे, मोकामा का आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे, मोकामा का गुंडा को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले बहुत सक्रिय एक्टिव हो गए थे। उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़कर एक होनहार नेता, पढ़ल लिखल नेता पीयूष को चुने और उन्होंने पीयूष को आरजेडी को टिकट दिलाने तक जनसभा किए, यहाँ तक कि राबड़ी आवास तक गए। जनसभा में अगर मोकामा में जनसभा में अगर किसी को भीड़ दिखा जा रहा था तो वो दुलारचंद यादव का था, जिसमें तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे थे, बांट नहीं रहे थे, फेंक रहे थे और कह रहे थे कि कलम का राज आएगा। लेकिन जैसे जैसे टिकट देने का समय आ गया तो भूमिहार का वर्चस्व को लगा कि अरे तो कहीं इसको टिकट दे देगा, तो समीकरण को भांप लिया था कि मोकामा में आपका यादव का वोट 40,000 है, धानुक का वोट 65,000 है, तो 1,10,000 वोट ऐसे ही हो जाता है। प्लस में मलाह को एकजुट कर रहे थे, कहार को एकजुट कर रहे थे, बढ़ी को एकजुट कर रहे थे, तो ये सब वोट प्लस हो जाएगा, तो मोकामा तो जीत जाएगा और हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। फिर देखिए उन्होंने क्या षड्यंत्र रचे, सूरजभान सिंह को तैयार किया, सूरजभान सिंह को तैयार किया और तेजस्वी यादव को आगे पीछे लगा दिया अपना आदमी को, और ऐसा वहां न्यूज बनाया, ऐसा वहां इफेक्ट तेजस्वी यादव पे किया कि तेजस्वी यादव पीयूष को ना देकर सजा युक्त सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया। सूरजभान सिंह को टिकट पत्नी को देने के बाद फिर भी दुलारचंद यादव नहीं माने। उन्होंने पीयूष के साथ मिलकर यादव का, धानों का, पिछड़ा वर्ग का, दलित का वोट को एकजुटता करते रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा फिर उन लोग को देखिए डर समाता है, फिर वो लोग को लगता है कि अरे साला समीकरण के हिसाब से वो एकजुटता सबको कर रहा है तो फिर ये चुनाव जीत जाएगा। तब जाके ये लोग क्या करता है, इनका हत्या का प्लानिंग बनाता है, हत्या का प्लानिंग का जगह चुनता है। देखिए कितना होशियारी से चुनता है। मोकामा में 2 दिन पहले उनका जनसभा था, रैली था, वहां कुछ नहीं हुआ, वहां बीजेपी के कार्यालय के बगल से रैली निकली, वो लोग का भी लोग था, वहां भी पथराव कर सकता था, लेकिन वहां अगर पथराव होता तो भूमिहार का वोटर भी बहुत कटता और वहां का जो पिछड़ा वर्ग का वोट था बहुत कटता। इसलिए वहां उन्होंने कुछ नहीं बोला, वहां आराम से हम लोग प्रचार करके लौट गए। 2 दिन बाद उन्हीं के गांव का इर्द गिर्द बसावन चक, खुशहाल चक में ये प्लानिंग था। उन्होंने तार आया, तार में देखिए अनंत सिंह का इसमें नहीं है, कहीं से नहीं छुपाया जा सकता कि हर गांव में वो एक गुंडा को, छोटा मोटा गुंडा को पाल के रखे हैं जिसके दम पे वो चुनाव लड़ते हैं। तो वहां पे वो न्यूज तो लेते रहते हैं, आज तो फोन के जमाना है, इसमें कहना नहीं जाता है कौन कहाँ है। ये लोग का जब सी काफिला खुशहाल चक से बसान चक की ओर बढ़ा, उन्हें वो लोग तारतर से निकला, तारतर से निकला और बीच में ही जहां कोई गांव गिराव नहीं था, देखिए गांव भी रहता तो बहुत लोग था, घेर घुराव करता, लेकिन वहां एक ऐसा एरिया चुना जहां लोग पहुंच नहीं सकता था,
तुरंत नहीं पहुंच सकता था। वहां पे ये दोनों गाड़ी को रोक के आपस में झंझट किए, बातचीत। उम्मीद देखिए दोस्तों, ये मत भूलिएगा, जन सुराज का रैली में जितना भी लोग था भैया, सब चप्पल छाप था, सब मजदूर था, कोट वाला नहीं था, राइफल वाला नहीं था। ये तो आप 100% आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा कर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको जितना भी रैली में था वो मजदूर टाइप का आदमी था। क्योंकि बदलाव किसको चाहिए था? मजदूर को चाहिए था। क्योंकि दबले कुचले लोग ही इन लोग से डरते थे। अब वहां उसी में वो दुलारचंद यादव को बहस में कुछ लोग लग गए और उन्होंने आसानी से उनको गोली मार दिया। गोली मार दिया तो लोग, देखिए वीडियो में आया भी है कि भाई देखिए गोली चल रहा है, बात हो रहा था गोली चल रहा है। तो वो लोग गोली चलाने का आवाज लगा तो इन लोग को अनुभव नहीं था कि दुलारचंद यादव को गोली मारा है। लोग को लगा कि हवाई फायरिंग कर रहा है भाई। तो वो लोग उस समय एक्टिव नहीं हुए, लेकिन लाइव थे। लाइव में हम देखें वीडियो, बहुत लोग, आप लोग भी देखे होंगे, एक्टिव नहीं थे। अगर ये लोग एक्टिव होते तो क्या मजाल था कि अनंत सिंह को तार तर से निकल जाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र था, चारों तरफ पिछड़ा का गांव था, वहां से अनंत सिंह को निकलना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी से कुचल दिया, गाड़ी से उनको चढ़ा दिया, गोली गोड़ में मारकर गाड़ी से कुचल दिया। और इसीलिए क्योंकि वहां का वर्चस्व को खत्म करने का काम दुलारचंद यादव कर रहे थे, वहां को इतिहास बदलने का काम दुलारचंद यादव कर रहे थे। और इस सबसे अगर कोई डरने वाला नहीं नेता थे तो वो दुलारचंद यादव थे, और इसके लिए उनको हत्या कर दिया गया। और वो मोकामा को साम्राज्य बचाना चाह रहा था। अब देखिए, सूरजभान सिंह को इससे फायदा होगा। सूरजभान सिंह को क्या फायदा होगा? अब सहानुभूति वाला वोट सूरजभान सिंह को जाएगा, यादव को। लेकिन इतना भी बुड़बक नहीं अब रहा लोग। अब सोशल मीडिया के जमाना, लोग सब पढ़ रहे हैं, मैट्रिक के तक पास करते हैं लेकिन सब पढ़ रहे हैं, ये जान लीजिएगा। तो सब जान रहे हैं, सब राजनीति को समझ रहे हैं। अब बाहुबलियों को मोकामा में चलने वाला नहीं है। और हम आपको बता दें कि ये दुलारचंद यादव का हत्या नहीं है, मोकामा के तमाम पिछड़ा वर्ग की हत्या है, मोकामा के तमाम दलित की हत्या है। और ये वर्चस्व अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और क्या कहें हम, तो कहने से भी अब लोग पे शर्म आता है कि वो लोग इतना तक गिर गया है। ये लोकतंत्र का हत्या है। नीतीश कुमार जो उन्होंने कहता है कि भाई हम जंगल राज का नो समझौता करेंगे, तो सर आपका ही विधायक हैं। आरजेडी भी कहता है कि हम जंगल राज का समझौता नहीं कर रहे, तो क्यों बाहुबली को टिकट दिए भाई? क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को, क्यों किसी को आप टिकट देते, कोई जाति को दे देते, क्यों नहीं देते? क्या आप अनंत सिंह के आप डरते हैं? सूरजभान सिंह से आप लोग डरते हैं? या तो आप अपना उसके थ्रू, बाहुबलियों के थ्रू में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? मेरे मित्र, ये दुलारचंद यादव का हत्या नहीं है, मोकामा का तमाम पिछड़ा वर्ग की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, भारत देश की हत्या है। कि आचार संहिता लगाते हुए भी वो गैर कानूनी हथियार क्यों लेके चलते थे? अनंत सिंह बोल रहे हैं कि मेरी 40 गाड़ी आगे निकल गई थी, 10 गाड़ी पीछे। क्या चुनाव आयोग को परमिशन दिए थे उनको कि आप 40 गाड़ी चलिए? दिए थे। लेकिन पीयूष का रैली को बार बार सिपाही के थ्रू रोका जाता था, चेक किया जाता था। और जब पीयूष की गाड़ी को हर रोज चेक किया जाता था, तो फिर वो रेलवे वाला पत्थर आया कहां से जी? भैया ये साजिश के तहत है। इसमें हम आरजेडी पे भी जांच बैठना चाहिए, जेडीयू पे भी जांच बैठना चाहिए। क्योंकि उतने ही गुनहगार जेडीयू आरजेडी दोनों है, क्योंकि दोनों ने बाहुबली को पालने का काम किया है। ये दोनों भी हथियारा, दुलारचंद यादव के दोनों पार्टी भी हथियारा है, जेडीयू भी और जेडी भी। तो दोस्तों, आप लोग इस हमारे प्रिय नेताजी को किस रूप में देखते थे? आप लोग बस
एक छोटा सा उनका संदर्भ जाली दे दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।